नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है। भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग व समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। तो हम आपको बता दें कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले पाकिस्तान राज्य में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स पाकिस्तान होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन स यानी कि श्रीलंका जो होगा वो इस यानी कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो श्रीलंका होगा। दक्षिण एशिया का श्रीलंका राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन ब यानी बांग्लादेश में दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब बांग्लादेश में होगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन द यानी नेपाल जो होगा वो इस यानी कि प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। दक्षिण एशिया के नेपाल राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि दक्षेस में कुल कितने देश हैं। तो हम आपको बता दें कि दक्षेस में कुल 8 देश हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 8 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस राज्य में नहीं हुआ है। तो हम आपको बता दें कि अभी तक दक्षेस का सम्मेलन भूटान राज्य यानी भूटान राष्ट्र में नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि भूटान जो है दक्षेस का सदस्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब भूटान होगा। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन भूटान सदस्य राज्य में नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि किस राष्ट्र में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि वह देश पाकिस्तान है, वह राष्ट्र पाकिस्तान है जहां संविधान की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि पाकिस्तान होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ। तो हम आपको बता दें कि 1972 का शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान देशों के बीच हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब भारत व पाकिस्तान होगा। 1972 का शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि दक्षेस एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान
धर्म सापेक्ष राज्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब पाकिस्तान होगा। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान धर्म सापेक्ष राज्य है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन स यानी नेपाल जो है ये प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। पंचायत व्यवस्था नेपाल राज्य में स्थापित की गई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है। तो हम आपको बता दें कि लिट्टे जो है वो श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ श्रीलंका होगा। लिट्टे श्रीलंका देश में एक आतंकवादी संगठन है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई। तो हम आपको बता दें कि दक्षेस की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1985 ईस्वी होगा। दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश में, यानी कि दक्षिण एशिया के किस देश में, किस राष्ट्र में प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर यानी कि पद से हटाकर फांसी की सजा दी। तो हम आपको बता दें कि दक्षिण एशिया के पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर यानी कि पद से हटाकर फांसी की सजा दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स पाकिस्तान होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इंडोनेशिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। यानी कि प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, इसका कारण क्या है। तो हम आपको बता दें कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। यहाँ वह से हमारा मतलब भारत से है। भारत जो है वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, इसका कारण है कि वह यानी भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई। तो हम आपको बता दें कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति सन 1978 में अपनाई। तो हम आपको बता दें कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में अपनाई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1978 में होगा। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में अपनाई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स काठमांडू होगा। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर।
प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत जो है वो सार्क का सदस्य है। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से भारत जो है वो सार्क का सदस्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द भारत होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि भारत व बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। तो हम आपको बता दें कि भारत व बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर 1996 ईस्वी में हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1996 में होगा। भारत व बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता, फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1996 ईस्वी में हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। तो हम आपको बता दें कि बांग्लादेश को भारत ने सन 1971 में मान्यता दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1971 ईस्वी होगा। बांग्लादेश को भारत ने 1971 में मान्यता दी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। तो हम आपको बता दें कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर नरेंद्र मोदी ने पहल की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब नरेंद्र मोदी होगा। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। तो हम आपको बता दें कि नेपाल नाम के दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द नेपाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं। तो हम अभी अभी आपको बताए हैं कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को शिमला समझौता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ शिमला समझौता होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की संसद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स नेपाल होगा। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल देश की सांसद है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हम आपको बता दें कि 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब काठमांडू होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स काठमांडू होगा। सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में ही है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स म्यांमार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। हाँ, आपसे अपील की अगर आप हमारे द्वारा दिए जाने वाले BSc 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो के साथ साथ विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 से 10 भाग अस्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 1 से 10 और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के पिछले अध्याय यानी कि अध्याय 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।